नॉर्मली अंग्रेजी बोलने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की जरूरत तो पड़ती ही है नॉर्मल बोलचाल में, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में हम पास्ट की बातें भी करते हैं और फ्यूचर की बातें भी करते हैं। तो प्रेजेंट तो जैसे तैसे फिर भी सीख लिया अंग्रेजी में बोलना, पर जब कन्वर्ट करके बात करने की बारी आती है तब हमारी सिट्टी पिट्टी नॉर्मली गुल हो जाती है। आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए लेकर के आई हूं आज की क्लास, ट्रांसलेशन वाली, प्योर एकदम ट्रांसलेशन वाली क्लास होने वाली है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, आगे भी ऐसे क्लासेस आती रहेंगी और आपको पता लगे इसके लिए। किसी भी प्रेजेंट के वाक्य को फ्यूचर में बदलना सीखेंगे और हिंट्स जो है वो पास्ट वाले भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, इसका सिंपल इंग्लिश होता है आई एम अ टीचर। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो आप हूं का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं शिक्षक हूं तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई एम अ टीचर। ठीक है, ये हो गया एक केस। एक केस होता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आप कहते हो कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा या बनूंगी, वॉट एवर इट इज, है ना, मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो आप कहेंगे आई विल बी अ टीचर। अब ये एम जो है वो विल बी में कैसे कन्वर्ट हुआ, आप देख पाएंगे कि बाकी सब चीजें अपने जगह पर इंटैक्ट हैं, एम जो है वो विल बी में कन्वर्ट हो गया है और सिर्फ एक इस बदलाव से ये पूरा वाक्य जो है वो फ्यूचर में बदल गया है। बहुत सिंपल सा बदलाव है। वो बदलाव आप याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये स्ट्रक्चर आपको याद अगर होगा तो आप किसी भी वाक्य को कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे आई प्लस एम प्लस नाउन, तो इस वाक्य की अगर हम बात करें तो ये जो वाक्य है यहां पर आई एम प्लस नाउन है, तो टीचर जो है यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर वाक्य को जब फ्यूचर में बदलेंगे तो आपको एम को विल बी में कन्वर्ट कर देना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी और ये वाक्य फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हुआ आई विल बी अ टीचर। पर ये वाला केस जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब इसी वाक्य को फ्यूचर में बोलना होगा तो क्या कहेंगे, वह एक डॉक्टर बनेगा। कोई बच्चा है जो पढ़ रहा है या आपका ही बच्चा है पढ़ रहा है, कहते हैं ना कि वो एक डॉक्टर बनेगा, कहेंगे ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। यहां पर भी एक बदलाव हुआ, इज जो है वो विल बी में बदल गया। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस आपको ये पूछना चाहिए मुझसे कि मैम यहां पर इज हुआ ही क्यों इस्तेमाल। पहले वाले वाक्य में तो आपने एम को विल बी में बदलना बताया, अब आप बता रहे हो इज को विल बी में बदल लो। तो मैं बताती हूं, इज जो है वो इसीलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि हमारे पास जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में एक पोर्शन है जहां पर आप सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। वो होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या चाहे कोई नाम हो सकता है। इसके अलावा और भी थोड़ी बहुत लिस्ट है जो मैं आप कहेंगे तो किसी क्लास में करा दूंगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि एक हिस्सा जो होगा वो एम को मानेगा, एक हिस्सा जो है वो अपने साथ इज को लेके बढ़ेगा और दूसरा अगला हिस्सा जो है वो अपने साथ दूसरे किसी शब्द को लेके बढ़ेगा। तो ये वाला जो ही, शी, इट, नेम वाला हिस्सा है ना, वो अपने साथ इज को स्वीकार करता है और बाकी और किसी को नहीं। इसीलिए इस वाक्य को बनाने के लिए इज की पहचान आपको होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर इसी पर्टिकुलर वाक्य को जब आप फ्यूचर में बदलते हैं तो विल बी ने क्या किया, विल बी ने कहा नहीं भाई मेरे लिए सब एक जैसे हैं, तो विल बी सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, नेम विल बी, आई विल बी, यू विल बी, दे विल बी, सबके साथ यूज हो जाता है। तो फ्यूचर के वाक्यों को बना पाना कंपैरेटिवली इजी है प्रेजेंट के और पास्ट के वाक्यों को बना पाने से, पहली बात। लेकिन अगर आप प्रेजेंट के वाक्य बनाना सीख जाते हो तो ये ही एक ऐसा की है जिसको अगर आप पकड़ लेते हो तो आप पास्ट के भी वाक्य बना पाते हो, फ्यूचर के भी वाक्य बना पाते हो। तो सीखना तो पहले प्रेजेंट वाला ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वे शिक्षक है, दे आर टीचर्स, वे शिक्षक बनेंगे, दे विल बी टीचर्स। सेम यहां पर कहानी चल रही है। ये वो वाला हिस्सा है सब्जेक्ट वाला जो अपने साथ आर को लेके चलता है, यू आर, वी आर, दे आर। ये भी जब फ्यूचर में कन्वर्ट होता है तो विल बी का ही इस्तेमाल करता है, यू विल बी, वी विल बी, दे विल बी। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। अब कोई चीज आपके पास है जब आप प्रेजेंट में कहते हैं तो कैसे कहते हैं? मेरे पास एक कार है, कहेंगे आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अगर आपने अभी तक कार खरीदी नहीं है, आप खरीदने की प्लान कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? कि मेरे पास एक गाड़ी होगी, मेरे पास एक गाड़ी होगी। या फिर कह लो, अगर आप प्लान कर लियो इसी साल लेना है, तो मेरे पास इस साल के अंत तक एक गाड़ी होगी। तो आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। यहां पर सिर्फ एक बदलाव आया, इस वाक्य में विल लग गया, और विल लगने से ये पूरा का पूरा प्रेजेंट का वाक्य फ्यूचर में कन्वर्ट हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर याद रखेंगे, आराम से कर पाएंगे। आई यू वी दे हैव प्लस नाउन, ये प्रेजेंट वाला वाक्य का स्ट्रक्चर है। और ये अगर याद रहा तो फ्यूचर बनाना आसान हो जाएगा। कैसे? आई यू वी दे विल हैव प्लस नाउन, ये फ्यूचर का वाक्य बन गया। उसके पास एक मोबाइल है, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं अब हम लोग, है ना। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल होगा, मान लो आप बर्थडे पे उसको गिफ्ट करने वाले हो, तो आप हिंट देते हो ना कि अरे उसके पास एक मोबाइल होगा, है ना। तो ही विल हैव अ मोबाइल, ठीक है। ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है, माफ करिएगा, ही के साथ जो है वो हैज लगता है, ठीक है। तो ही हैज अ मोबाइल, ये प्रेजेंट का तो सही है ना। ही विल हैव अ मोबाइल, यहां पर जो है हैज नहीं लगेगा, ठीक है। ही विल हैज अ मोबाइल, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं लगेगा, विल के साथ हैव ही जाएगा। क्लियर? ही विल हैव अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल होगा, ही विल हैव अ मोबाइल। स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो होगा, ही शी इट नेम हैज प्लस नाउन। फ्यूचर के लिए ही शी इट नेम विल हैव प्लस नाउन। अब एक अलग टाइप का वाक्य लेते हैं, जहां पर आप कहते हैं मैं खाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं, मैं हंसने वाला हूं, ठीक है। तो आप अबाउट टू का यूज करिए इसको बताने के लिए, है ना। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट, है ना। मैं खाने वाला हूंगा, आई विल बी अबाउट टू ईट। स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा? आई के साथ एम अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। अब वर्ब वन को देख लो, ये है वर्ब वन, ठीक है। यानी कि वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसको वर्ब वन कह रहे हैं, राइट। ये वर्ब वन। स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा? नहीं, यहां पर भी वर्ब वन ही लगेगा। ये ओ डब्ल्यू जो आपको दिख रहा है ये अदर वर्ड्स के लिए है, अगर वाक्य में है तो बढ़िया, नहीं है तो और भी बढ़िया, क्योंकि एक ट्रांसलेशन कम करनी पड़ेगी। जैसे अगर यहां पर हम कहते हैं कि मैं आम खाने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू ईट अ मैंगो, तो अ मैंगो यहां पर अदर वर्ड्स हो जाता, है ना। सेम यहां पर भी होता, मैं एक आम खाने वाला हूं, आई विल बी अबाउट टू ईट अ मैंगो। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। वह खाने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू ईट। ही शीट नेम के साथ इज अबाउट टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, ही शीट नेम के साथ ही विल अबाउट टू वी वन प्लस अदर वर्ड्स, है ना। विल बी लगेगा वहां पर, ठीक है। वे जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे जाने वाले होंगे, दे विल बी अबाउट टू गो। स्ट्रक्चर यू वी दे आर अबाउट टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स। यू वी दे विल बी अबाउट टू वी वन प्लस अदर वर्ड्स। फिर अगला देखिए एप्लीकेशन, मतलब अगला तरह का वाक्य जो है, कहता है मैं करता हूं, मैं यह करता हूं, है ना। मैं यह करता हूं, क्या हो रहा है? आई डू इट, आई डू इट, ठीक है। तो ये यहां पर कैसे, कुछ करने को जब आप डिनोट करते हैं ना, तो यहां पर जो है इस्तेमाल करते हैं आप डू का, ठीक है। फिर अगर इसको आपको फ्यूचर में कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं यह करूंगा, मैं ये करूंगा, तो आई विल डू इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई विल डू इट। क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा? आई यू वी दे डू प्लस अदर वर्ड्स, आई यू वी दे विल डू प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा। मैं खेलने जा रहा हूं, कहेंगे आई एम गोइंग टू प्ले। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। अगर आपको कहना हो मैं खेलने जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग टू प्ले, है ना। आई एम गोइंग टू वी वन प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला स्ट्रक्चर
फ्यूचर में चेंज करेंगे, विल बी गोइंग टू V1 प्लस अदर वर्ड्स यूज होगा। वो खाने वाला है, ही इज गोइंग टू ईट। ठीक है, वो खाने जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू ईट। ठीक है, ही शीट नेम के साथ इज गोइंग टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, ही शीट नेम के साथ विल बी गोइंग टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये हमारा यूज होगा फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए। वे भागने वाले हैं, दे आर गोइंग टू रन। वे भागने वाले होंगे, दे विल बी गोइंग टू रन। यू वी दे के साथ आर गोइंग टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला स्ट्रक्चर। यू वी दे के साथ विल बी गोइंग टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर। मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। आई यू वी दे के साथ V1 सिर्फ लगेगा, काम बन जाएगा। लेकिन फ्यूचर की वाक्य बनाना हो तो आई यू वी दे के साथ विल लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा और ये वाक्य बन जाएगा। वह जाता है, ही गोज। वह जाएगा, फ्यूचर में बना रहे हैं, ही विल गो। ही शीट नेम के साथ V1 प्लस S या ES। ही शीट नेम के साथ V2 सिर्फ लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका, अच्छा, वह जाएगा, ही विल गो, है ना, ही विल गो। यहां पर जो है ही शीट नेम के साथ विल के साथ V1 लगेगा, यहां पर ही शीट नेम के साथ विल लगेगा पहले, उसके बाद V1 लगेगा। ठीक है, V2 नहीं लगेगा, V2 पास्ट में चेंज करने के लिए होता है। क्लियर? चलो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग। आई यू वी दे एम प्लस V4, आई यू वी दे विल बी प्लस V4। ये प्रेजेंट का वाक्य, ये फ्यूचर बन गया। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। स्ट्रक्चर, ही शीट नेम इज के साथ V4, फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए ही शीट नेम विल बी के साथ V4। क्लियर? मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन। आई यू वी दे के साथ हैव प्लस V3, फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, आई यू वी दे विल हैव प्लस V3। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। ही शीट नेम के साथ हैज प्लस V3, ही शीट नेम के साथ विल हैव प्लस V3 यूज होगा। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। आई यू वी दे हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, आई यू वी दे फ्यूचर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आई यू वी दे विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। उसे खाना है, ही हैज टू ईट। उसे खाना पड़ेगा, ही विल हैव टू ईट। स्ट्रक्चर क्या होगा, ही शीट नेम के साथ हैज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए ही शीट नेम के साथ विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये ऐसे इस्तेमाल होगा। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।